आज का दिन जो है भारतीय एम्प्लॉय के लिए, जितने भी इंडिया में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं एम्प्लॉय, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात हो रही है, क्योंकि आज जो है NCJCM की मीटिंग थी और 12 बजे के बाद जो है गवर्नमेंट के साथ मीटिंग थी। तो गवर्नमेंट के साथ जो शिव गोपाल मिश्रा सर को, जो सेक्रेटरी हैं JCM का, उनके साथ जो मीटिंग फिक्स किया गया है, तो उस पर अभी मीटिंग चल रही है। लेकिन उसके पहले जो है ना JCM ने अपने 28 को लगभग जो 28 संगठनों के सदस्यों के साथ उन्होंने मीटिंग किया और उसके एक एजेंडा बनाए हुए कि हम लोग किस एजेंडा आपको जाकर के सरकार के सामने रखेंगे, क्या फिटमेंट फैक्टर रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आज की सेशन में इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जो इनकी आंतरिक मीटिंग थी लगभग 28 संगठनों के साथ, उस मीटिंग से क्या निकल करके आया है और कौन कौन सी मुद्दा पे इन लोगों ने चर्चा की और सरकार के सामने लोग क्या उनसे मुद्दा रखने वाले हैं और क्या मांग रखने वाले हैं। तो उसी सब चीज़ों पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा और वीडियो अच्छी तो चैनल को सब्सक्राइब करना कीजिएगा, क्योंकि आपकी चैनल की सब्सक्राइब करने से ही और वीडियो को व्यूज देखने से ही कहीं ना हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम आपके पास सारी अपडेट जो है मेहनत कर करके लाते हैं। तो आइए आज के देखते हैं आज के इस नए सेशन में कि देखिए ये देख रहे होंगे कि ये शिव गोपाल मिश्रा सर हैं जो JCM के सेक्रेटरी भी हैं आपके। JCM क्या होता है, JCM के कितने टाइप्स होते हैं, मैंने कल रात को ही मैंने एक वीडियो इस पर डाला हुआ, तो उस वीडियो को जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा। टोटल मैंने JCM से फुल फॉर्म से लेकर के उसके टाइप्स और JCM क्या सभी चीज़ों के मैंने बारे में बताया हुआ। तो देखिए JCM की मीटिंग चल रही है और आज जो 12 बजे से पहले जो JCM की मीटिंग है स्टार्ट हुई थी और लगभग इसमें 28 संगठनों के, जो 28 संगठन किसके थे, कर्मचारियों का संगठन था, कर्मचारियों के संघों का जो था, इनके साथ जो इनकी मीटिंग चल रही थी। और मीटिंग के साथ बीच में उन्होंने कुछ ना कुछ मुद्दा पे बात किया हुआ है, तो उस मुद्दा पे क्या है जरा इस चीज़ को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ कि आज 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र, यानी राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र जो है ये JCM का फुल फॉर्म है, कि स्थायी समिति की बैठक दोपहर 12 बजे नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली के कक्ष संख्या 190 में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के सचिव करेंगे। क्लियर, DOPT के सचिव करेंगे। करा कि इससे पहले NCJCM के स्टाफ साइड के जो सदस्य हैं वो सुबह 9:30 बजे अपने सचिवालय 13C फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में एक आंतरिक बैठक करेंगे। मैंने करेंगे क्या, उस सुबह की बातें किए हैं। इस बैठक का उद्देश्य आधिकारिक चर्चा से पहले रणनीति बनाना और अपनी स्थिति को मजबूत करना होता है। बैठक के मुख्य एजेंडा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्य क्षेत्र पर चर्चा शामिल है। स्टाफ साइड ने पहले ही TOR पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें शामिल है क्या क्या शामिल है, जरा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है JCM बैठक का विस्तृत एजेंडा है। पहला है 8वें वेतन आयोग 8th पे CPC की शर्तें क्या है। इसमें CPC की शर्तें क्या है कि TOR में, ठीक है, TOR जो है मौजूदा वेतन संरचना की समीक्षा, ताकि कर्मचारियों का महंगाई के अनुसार उचित वेतन मिले। भत्तों का पुनर्मूल्यांकन, विशेष रूप से मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और अन्य विशेष भत्तों पर वृद्धि की जाए। देखिए JCM की जो मीटिंग हुई है उनमें सबसे बड़ी चर्चा की गई है कि उन लोगों ने टोटल एक अपना खर्चा का ब्यौरा जो कंप्लीट सारी चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का दैनिक जो मंथली खर्च कितना है। तो पहले जो है आपका लगभग एक व्यक्ति पे 2 डिपेंडेंट करके 3 आदमी पे खर्चा दिखाया जाए। अब जो है वही 3.6 की उन्होंने मांग किया हुआ है कि अब जो एक व्यक्ति पे लगभग 3.6 डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो 3.6 के हिसाब से उन्होंने सीधे कहा है कि लगभग जो है मिनिमम भी जो सैलरी होनी चाहिए, तो 18,000 जो अभी न्यूनतम बेसिक है, वो बेसिक मिनिमम जो होनी चाहिए 41,000 होनी चाहिए। तो इन्होंने जो और भी उसके साथ जो कहा है कि HRA जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका, इन सभी चीज़ों को पे भी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला, क्योंकि अभी जो बहुत सारे जगह पे 10% HRA मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी बेसिक 18,000 है, तो अगर मान लीजिए उसका 10% बेसिक अगर मिलेगा तो 1,800 रुपये मिलेगा। अब बताइए कि पूरी इंडिया में कहाँ पे 1,800 रुपये की रूम मिलती है, कहाँ पे 1,800 रुपये एक व्यक्ति अपने परिवार को रख सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये 8वें वेतन आयोग में जो JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा सर, इन्होंने इस बात को कहा कि अब HRA जो बढ़ना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ना चाहिए, ट्रेवलिंग अलाउंस बढ़ना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पे इन लोगों ने आज एजेंडा बनाया, चर्चा किया कि सेवानिवृत्ति लाभों में संशोधन, जैसे ग्रेच्युइटी, पेंशन सुधार और NPS नई पेंशन योजना से जुड़ी समस्याओं पर विचार। पे मैट्रिक्स में बदलाव करेंगे, उन्होंने जो भी पे मैट्रिक्स है उसमें बदलाव करेंगे। दूसरा महंगाई भत्ता
और अन्य वित्तीय लाभ डीए की मौजूदा दरों में संशोधन और लंबित बकाया भुगतान की स्थिति पर चर्चा। जो कोरोना या लॉकडाउन की सिचुएशन में था कि कोरोना लॉकडाउन में टोटल किन्हीं को भी जो डियरनेस अलाउंस वगैरह नहीं दिया गया, तो उन सब टॉपिक पे भी जो है शिव गोपाल मिश्रा सर ने उन चीज़ों पे चर्चा किया, कंप्लीट सारी चीज़ों को कि वो जो 2020 का जो डीए है, जो 2019-20-21 के जो एपिडेमिक जो लॉकडाउन के समय के जो बहुत सारे कर्मचारियों को डीए रोका गया है, तो उन सभी डीए को भी क्लियर करने के लिए उन चीज़ों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों के लिए बोनस की दरों में वृद्धि की मांग। आपको पता है कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको समय समय पर कुछ अलग तरह की बोनस भी दी जाती है, जैसे फेस्टिवल भी बोनस दी जाती है। आपको मान लीजिए किसी फेस्टिवल में वर्क करते हैं तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों में भी वृद्धि के लिए एनसी जेसीएम की बात की गई। वेतन और भत्तों में अंतर को समाप्त करने के लिए निचले ग्रेड के कर्मचारियों के लिए विशेष सुधार प्रस्ताव। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग। उन्होंने सीधे कहा कि जो अभी इनकी डिमांड भी है कि आपने यूपीएस ना लागू करके आप ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू किया जाए। और जो यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है उस पर मैंने कंप्लीट 1 घंटा 1 मिनट का वीडियो बना रखा है, आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उन सभी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा कर चुका है। और ओपीएस एनपीएस यूपीएस में क्या क्या डिफरेंसेज है, विच इज़ बेटर फॉर यू, तो वो चीज़ें भी मैंने वहाँ पे सारी चीज़ों को कर रखा है, वो आप जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की गई है। क्लियर, आगे देखेंगे। पदोन्नति और एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर जो है प्रोग्रेशन में सुधार के। एमएससीपी के तहत कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ शीघ्रता से देने की मांग। बहुत सारे आप लोग डिपार्टमेंट में देखते होंगे कि बहुत लोग का प्रमोशन का टाइम हो जाता है, लेकिन प्रमोशन मान लीजिए टाइम अभी हुआ है, उसके 5 साल बाद जाके प्रमोशन होगा। प्रमोशन जहाँ होना चाहिए उस पोस्ट पे प्रमोशन नहीं होता है। तो इस सभी लंबित कामों को लेकर के भी आज जेसीएम के एजेंडा है और उस पर सभी चीज़ों को सरकार के सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा। आगे भी देखते हैं और भी सारी चीज़ होंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा कर्मचारी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए स्वचालित पदोन्नति प्रणाली लागू करने का सुझाव है। ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को पदोन्नति में देरी की समस्या पर चर्चा। देखिए जो कि ग्रुप बी और ए में, जो ग्रुप ए वाले की हमेशा प्रमोशन होते रहती है, जो आईएएस आईपीएस वगैरह सब है, लेकिन जो ग्रुप बी और सी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी जो प्रमोशन की बात होती है, पदोन्नति की बात होती है, उनको बहुत स्लो है, उनको जल्दी उनको प्रमोशन लेते लेते बहुत साल लग जाते हैं, जबकि वो सारी क्राइटेरिया को फुलफिल बहुत कम समय में ही कर देते हैं। आगे कर्मचारियों की कार्य स्थितियों में सुधार और भर्ती प्रक्रिया में तेजी। विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की भी मांग करेगी आपके जेसीएम। ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का प्रयास करें कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं आपके रेलवे में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, उन सभी को क्या करने की उन्होंने नियमित करने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने रखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सरकारी आवास सुविधाओं में सुधार। जो भी सरकार, देखिए आजकल देखें जितने भी गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं एम्प्लॉय लोग के लिए, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। वहाँ पे सांप, बहुत सारे पानी लगने वाली समस्याएं हो जाती हैं। जो लोग अदर जगह जा करके अपना अच्छी स्थितियाँ नहीं है, तो उनमें भी सुधार करने के प्रस्ताव रखा गया है। विभिन्न सरकारी विभागों में डिजिटल प्रणाली को अपनाने से जुड़े मुद्दे हैं कि हर विभाग में आपको जो डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाया जाए। कर्मचारी कल्याण योजना, वेलफेयर स्कीम्स, किसी प्रकार की बीमारी हो गई, बच्चों की एजुकेशन की बात हो गई या किसी भी चीज़ों को लेकर के भी वेलफेयर से सिस्टम चीज़ें। उसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि जो जेसीएम की जो डिमांड है, जेसीएम की डिमांड है कि कम से कम, देखिए आज जो डिमांड निकल करके आया वो लेटर यहाँ पे वो चीज़ें तो नहीं डाली गई है, लेकिन मैं बता दूं कि आज जो है 2.92 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड किया जा रहा है। 2.92 यानी आपकी बेसिक जो है 2.92 की इंक्रीज हो रहा है, यानी जो 18,000 है, अगर ये चीज़ें जो है बेसिक जो है आपका 2.92 इंक्रीज करके लगभग ये 51K के आसपास में 51,000 रुपये लगभग आपका बेसिक आपका जाने वाला है। तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो हमारे जेसीएम साहब की एजेंडे में 28 संगठनों के जो लोग की टीम करके 12 बजे से पहले किया गया, सभी चीज़ों पे चर्चा किया। और अभी जो है सरकार के डीओपीटी के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, जो शिव गोपाल मिश्रा सर जो सेक्रेटरी हैं उनके, तो इनसे जो अभी की जो ख़त्म होती है मीटिंग, उससे क्या किस एजेंडे पे सरकार को सहमति जताई, सरकार ने कौन कौन सी टॉपिक पे चर्चा की, सभी चीज़ों पे जो भी टॉपिक निकल करके आएगा, जो भी चीज़ें एजेंडा निकल करके आएगा, जो भी चीज़ें निकल, वो सभी चीज़ों को भी हम आपके सामने आज रात में या नहीं तो कल मॉर्निंग में आपके पास वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि अगर एक बार वहाँ से सारी चीज़ें क्लू तो निकलेगी, वहाँ से कुछ ना कुछ आपकी स्पीच बयान तो आ जाए, उसके बाद हम सारी चीज़ों को निकाल करके आपके पास सामने प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या सरकार ने कौन कौन सी बातों पे सहमति जताई। क्योंकि आज की जो मीटिंग है बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। अब ऐसा लग रहा है कि विद इन जो है अब फरवरी में ही आपकी जो है कमेटी की भी गठित हो जाएगी और जो भी वहाँ के
8वें पे स्केल के जो सेक्रेटरी होंगे कमेटी, सब चीज़ की टीम की गठित हो जाने वाली है। और आज की मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें दिशा तय करने वाली है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा, और वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो इस पर मीटिंग से लेकर के आएंगे वीडियो। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा।